चर्चा स्थान में उपस्थित उपस्थित सभी गुरु भाई को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरी आवाज जहाँ तक जा रहे हैं सभी व्यक्ति को मैं चरण में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। और सामने माँ काली की मंदिर है, मैं इसको भी, और जहाँ महादेव शिव की वचन हो रहा है उस मंच को बारंबार प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है जी, आज पगला बाबा के आंगन में कादापाड़ा का दीदी फोन किए और सब दूर दराज से दीदी लोग आए हैं। मैं दीदी लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी चले हैं शिव गुरु की बाजार पर। ये बाजार है, सब अपने अपनी झोली लेके आए हैं और इस झोली को भर के जाए। कोई घर की बात ना करें, ये मौका कल नहीं मिलेगा, ये कल ये मंच नहीं रहेगा, पंडाल नहीं रहेगा और ये खुला रास्ता रहेगा। आज जिसने ये अरेंजमेंट किया है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे दूर दराज से दीदी लोग बैठे हुए हैं, घर के बात तो बाद में कर लेंगे। इस मंच तक कौन गुरु भाई कौन गुरु बहन क्या कर रहे हैं वो अपने सोचने का प्रयास कीजिए। अगर कोई किसी ने पूछे कि आज के डेट में आप गए थे टेंगड़ा में पगला बाबा के पास, तो हम लोग भी महादेव का चेला पगले हैं और हम लोग सब आज पगला बाबा के पास में आए। तो इस पगला बाबा की भी हम लोग को दया है। और जो साहब हम सबों के बीच में चले गए, कम से कम उसका मान सम्मान रखते हुए, शिव के गुरु तो बना लेते हैं सब, मगर मान सम्मान रखना बड़ा कीमती चीज होता है। आज बहुत गर्व से कहेंगे, मैं आया हूं आधा घंटा से देख रहा हूं, बहुत ही सुंदर से मन चल रहे हैं, भजन पर भजन हो रहा है। आज हमारा आपके बीच में साहब नहीं है। साहब कहते थे मैं रहो ना रहो, मगर शिव चर्चा की नारा चलेगा और चलते रहेगा। एक दिन मैं भी रह रहूंगा, मगर ये काम बंद नहीं होगा, चलेगा और चलते रहेगा। हमारा आपके बीच में दीदी तो नहीं है। 2006-17 जून में दीदी चले गए और 17 साल के बाद साहब भी चले गए। 4 सितंबर में साहब हम सब को बीच में चले गए। लोग कहते हैं कि आप साहब नहीं थे, चर्चा करे के दरकार नहीं के, अब रांची गैला से कोई जगह पहचान नहीं के। किसने कहा है? किसने कहा कि रांची नहीं जाने से हमको इज्जत नहीं मिलेगा? उससे ज्यादा इज्जत मिल रहा है। अभी हमारा शिव चर्चा के कौन है? बरखा दीदी 4 फरवरी को टेंगड़े में आए थे, मैं उसी रास्ते से आ रहा था, काफी भीड़ हुआ था। मगर दीदी आज साहेब की घर की बड़े लड़के के पते आज हम लोग के बीच में सीरियल कर रहा है। हम आप चर्चा करते थोड़ा तो हम लोग तंग हो जाते हैं, लोगों से झगड़ा करने लगते हैं। अंदर में धीरज रखिए कि मैं भगवान शिव को गुरु माने, संकल्प लेके नाम को घोषणा किए, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। भले कुछ बोल के चले जाए, आप महादेव से कहिए, साहब दीदी से कहिए कि मेरे ऊपर में इतना संकट आ रहा है, कहिए कैसे काम करेंगे। दया तो बरसेगा। आज दया नहीं होता तो संडे के सबके घर में काम था, आज क्यों आया शिव चर्चा में? शिव चर्चा ऐसा है अवतार लेके आए भैया कि भैया तो हम आपके बीच में चले गए, मगर आज देखिए कहां पर नहीं चर्चा हो रहा है। दीदी कहते हैं कि शिव गुरु कहाँ है? अरे शिव गुरु को खोजने की दरकार नहीं, शिव गुरु आपके दिल में बैठा हुआ है। कम से कम मान तो लीजिए, उसका काम तो कीजिए। काम नहीं करेंगे और कहते हैं कि हमको दया दे दीजिए, कहां से दया देगा? बैठे हुए बच्चन भैया को मैं बुलाता हूँ, मुंदर के आते हैं, भैया जहाँ बुलाते हम आते हैं। यही हमारा आपका प्रेम है, भाई बहन का रिश्ता है। कहाँ था ये रिश्ता? इसी टेंगा में कितने राजा संत आए, ऋषि मुनि आए, किसी ने शिव चर्चा को आपको संवाद दिया? नहीं दिया। 1974 में साहब गुरु बनाकर आज हम लोग के बीच में 3 शूट देकर चले गए। आज 3 शूट के माध्यम से हमारा आपका पहचान है, जो शाम भैया, बेचन भैया, दीदी और फलाना दीदी है। बताइए तो उस मंच पर बरका दीदी अपना ससुर को
और पिताजी को मानते हुए उनका जतन करते, उनके साथ साथ जाते थे। आज बरका दीदी का कितना मान हो रहा है। मैं मानता हूं आप बरका दीदी नहीं हो सकेगा, नीलम दीदी नहीं हो सकेगा, कम से कम उसका भी थोड़ा सी भी तो अंश आ जाए आप लोग के अंदर में। मैं जोर गला से कह सकता हूं कि शिव गुरु की चर्चा में ज्यादा से ज्यादा गुरु बहन का दौड़ ज्यादा है, उनके लेके हम लोग चलते हैं। आज भी हम लोग 2 गुरु भाई हैं, 10-8 को आए हैं गुरु बहन। जहां गुरु बहन नहीं हुआ चर्चा नहीं, ये मत सोचेगा भैया हम लोग को लेके सपोर्ट कर रहा है। जहां 1000 गुरु बहन है वहां 5 गुरु बहन नहीं तो चर्चा सफल नहीं। क्या सोच रहे कि भैया हम लोग को खूब काम कर रहे? नहीं, आप भीड़ करते जरूर है, मगर वहां 500 के बीच में अगर 5 गुरु भी आ जाए वो चर्चा करके आपको समझा के चले जाएंगे। साहब कहां नहीं गए चर्चा करने? हम लोग कितना दूर जाते हैं भाई? हम लोग तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। शिव को गुरुवाना के हमारा अपना परिवर्तन आया है। अगर परिवर्तन नहीं आता तो इतना भीड़ नहीं लगते साधारण चर्चा में। सोच को तो देखिए, 2-4 दिन आगे बुंदेलखंड से गुरु बहन लोग गया था, साहब का विधि बन रहा है। आप लोग को पता है कि नहीं? कोई किसी से डरिए मत कि भैया हमको रांची ले चलिए, अपने आप में विश्वास जगाइए और टिकट कटाइए। रांची हटिया का 10-10 का गाड़ी है, 9 बजे कल जाइए घर से 8:30 बजे, आराम से गुरु बन जाके आप घूम के रांची देख के आ सकते हैं। अभी कोई पाबंदी नहीं है, छूट है। क्या आप तो बोल सकते थे कि साहब नहीं है, रांची जाने का दरकार नहीं है, 3 शुद्ध नहीं करना है। अब साहब नहीं है तो चर्चा बंद हो जाएगा। मैं आपकी दबा के साथ कह रहा हूं कि साहब जाने के बाद चर्चा उनके आशीर्वाद है। घर घर से कहा था कि मैं न रहूंगा कि एक व्यक्ति से मैं चर्चा करा लूंगा, आज वही हो रहा है। मगर दीदी हम लोग तो हमारा आपका पास में धीरज नहीं है। जो अभी गुरु बनाए कल हमारा 2 तला मकान बन जाए, कल हमारा लड़का का बड़ा कन्या मिल जाए, ये नहीं होता दीदी। जैसे आपका बैंक में बैलेंस है इस तरह शिव चर्चा के भी बैलेंस है दीदी। मगर हम लोग बैलेंस खुद को तोड़ देते हैं कि 10 आदमी के बीच में अगर 2 आदमी न जाए उससे मुंहभारी कर लेते। क्यों दीदी? आपका तो संग के साथी है, संग में जाते हैं। हमारा आपका फर्ज बनता संग में लेके चर्चा में जाना। मैं भी तो स्टार्ट करता गाड़ी लेके चलाता हूं। मैं सब दीदी को जुगाड़ करके लेके आया हूं। आज ड्यूटी नहीं गया कि ड्यूटी बाद में होगा, आगे महादेव का काम होगा। अभी आते आते फोन आया कि आप कल आ रहे हैं, हमरा कल के आसছি। तो दादा दीदीरा আপনাদের কাছে আমরা একটা কথা বলবো, যারা যারা এই অঞ্চলে থেকে আমার যদি কথা শুনছেন মাইকের মাধ্যমে, তারা যদি খুব সুবিধা অসুবিধা নিতে হয়, খুব বিপদে পড়েছেন, তারা এগিয়ে আসুন মঞ্চে এসে শিবকে গুরু বানিয়ে দেখুন। যদি 21 দিনের মধ্যে যদি আপনি লাভটা পান, আপনি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নেবেন, আপনি আমাকে যা শাস্তি দেওয়ার আমি মাথা পেতে নিয়ে নেব। কিন্তু করে তো দেখুন, আমরা করবো না। মানুষের জীবনে যদি গুরু না থাকে আমরা একটু এগোতে পারবো না। আমরা পুজো পাঠ অনেক করেছি কলা মালা দিয়ে, কিন্তু এই শিবগুলো চর্চা কিছু লাগে না, কেবল মনে লাগে 1 বোতল জল। আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি শিব চর্চা ফল চড়াচ্ছে, কাপড় দিচ্ছে, ঢোল বাজানোর পয়সা নিচ্ছে, পা বোঝাচ্ছে। এটা ঠিক নয় দিদি। এটা সাহেবকে বদনাম করছেন, শিব চর্চা বদনাম করছেন। আর শিব চর্চা 40-45 বছর বয়স হয়ে গেল। কেন দিদি এটা করছেন? আপনার কাছে কিছু নাই, আপনি শিবকে গুরু বানিয়ে গুরুকে স্মরণ করুন। সাহেব দিদিকে নিশ্চয়ই আপনার রাস্তা বের করে দেবেন। আমি কি ছিলাম? অসহায় ছিল। आज महादेव दादा एमन को जगह नहीं कि लोग डाके ना दादा आइए शिव चर्चा करके जाइए। पहला तो दीदी व्यवहार बना लीजिए। आपका आचरण, आज का व्यवहार चर्चा में पहचान होता है कि गुरु भैया गुरु बहन कहां तक पहुंचे हुए हैं, चर्चा कहां तक होता है। बैठे हैं ना बच्चन भैया, हर जगह में जाते हो। बहुत दीदी अभी बैठा हुआ है, काला पारा से दूर से आए। दीदी जब तक आप घर से बाहर नहीं करिएगा तो आप शिव चर्चा का नजारा नहीं समझिएगा। और साहब का दिया हुआ 3 सूट अगर नहीं कर रहे हैं तो 3 सूट का शिव चर्चा का साधन जो सीढ़ी है नहीं चल सकेगा। मैं मानता हूं आपके टिंगरे के इलाके में 2 कट्टा जगह है, आप घर बना लीजिए। और छत नहीं ढलाई करते हैं, सीढ़ी नहीं मिला तो छत में कपड़ा कैसे फंसाइएगा? उसके लिए सीढ़ी का दरकार है। सीढ़ी का मतलब हुआ दया, चर्चा, नमन। मगर दीदी हम लोग तो नहीं करते।
और बहुत से ज्यादा मैं देखा हूं अपने आप को लिए दया मांगते हैं। क्यों आपके थोड़ा नजर में नहीं आ रहा है कि बगल वाला घर के लोग तबीयत में खराब है, उसके पास पैसा नहीं है तो दवा के हेल्प कर दे। किसी के घर में खाना नहीं बना है, क्या एक मुट्ठी खाना देने से अब तक कमेगा नहीं? आपके घर से बगल से कोई जा रहा है भूखा भिखारी, आप उसको दुरा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं महादेव का शेष हूं, हाथ में कंगन पहना हूं, बढ़िया बढ़िया चर्चा भजन करता हूं, महादेव का कतो काम नहीं करते आप। कंगन पहनने से नहीं होगा गुरु भाई, लोग का दुख को हरना होगा। और आप किसको हरिएगा? आपका गुरु बन लोग बहुत है दुखी, उसके पास जाइए। जो दीदी आपसे नाराज उसको सिर्फ चर्चा में लाके शामिल कर दीजिए कि चलिए ना दीदी चर्चा में चलिए, महादेव आपका दुख हर लेगा। मैं एक काम करता हूँ। और किसी ने कहता है कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं वहां भी जाता हूँ, दाखिल करने के लिए भर्ती करता हूँ, किसी का मदद करता हूँ, तभी आप शीश का लगेगा दीदी। चलिए 17 जून बुंदेल गेट श्याम गुरु भाई सब दीदी लोग के साथ आए हैं। आप सबों का मंथन है आने के लिए। पुण्यतिथि 17 तारीख को 17 जून पुण्यतिथि बुंदेल गेट में ग्वालापाड़ा में आप सबों का मंथन आने के लिए। यही बोल के आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। अगर भूल होगा गुरु भाई की समझ के, छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा। चलिए आप सबको चरणों में प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए।